भाइयों सहरी करिए, जल्दी करिए, इतनी देर बाकी रह गई है, इतना टाइम बाकी रह गया है, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है। हर 5-5 और 10-10 मिनट के बाद मस्जिद से ऐलान किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये सारे के सारे काम नाजायज हैं, हराम है शरीयत के अंदर। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गौर से सुनिए, आपके इलाके में, आपकी ईदगाह में अगर ईद की नमाज हो रही है 7 बजे और 6:45 पर 6:45 पर अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे का भी आपको सदक़े फित्र निकालना पड़ेगा 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो, एक सा। हजरत अमीर मुआविया जब मुल्क शाम से मदीने आए तो लोगों को देखा कि वो खजूर अजूर निकाल रहे हैं एक सा के हिसाब से, तो उन्होंने कहा मैं तो गेहूं का सदक़े फित्र निकालता हूं मुल्क शाम में। किसका निकालता हूं? गेहूं का। लेकिन हम आधा सा निकालते हैं। आधा सा समझ गए? एक सा 2.5 किलो का होगा तो आधा 1.25 किलो का। समझ गए ना? बहुत। अब ये भी नहीं समझेंगे तो फिर भाई फिर तो मेरा आना ही बेकार है फिर बंगाल में और आपके इलाके में। 2.5 किलो का आधा कितना हुआ? 1.25 किलो। तो अमीर मुआविया ने लोगों से कहा, वहां सहाबा से कहा मैं तो आधा सा निकालता हूं और लोगों को कहता हूं आधा सा निकालो गेहूं का, इसलिए कि तुम्हारे यहां खजूर एक सा यानी 2.5 किलो खजूर जितनी कीमत में मिलता है उतनी कीमत में हमारा गेहूं आधा सा आता है। यानी तुम्हारे यहां अगर एक सा खजूर की कीमत 100 रुपए है, 2.5 किलो खजूर की कीमत 100 रुपए है, तो हमारे यहां 100 रुपए में 1.25 किलो गेहूं मिलता है। कीमत तो उतनी है। आप 100 रुपए में 2.5 किलो खजूर खरीद रहे हैं, हम 100 रुपए में 1.25 किलो गेहूं खरीद रहे हैं। इसलिए हमने सदक़े फित्र आधा कर दिया, क्योंकि 100 रुपए में जितने में तुम 2.5 किलो खजूर लेते हो उतने में हमें आधा सा यानी 150 ग्राम 125 ग्राम हमें 1.25 किलो हमें वो मिलता है गेहूं। तो इसलिए हमारे यहां आधा सा चलेगा, आधा सा चलेगा। वहां मदीने के बड़े बड़े सहाबा में अबू सईद खुदरी खड़े हुए और कहने लगे, आए अमीर मुआविया, अपना दिमाग अपनी अकल अपने पास रखो। अल्लाह के रसूल ने खाने पीने की और अनाज की जिन्स में सब में एक सा रखा है। खजूर हो, पनीर हो, किशमिश हो, मुनक्का हो, जौ हो, जो भी चीजें हो, इन तमाम चीजों में से एक एक सा रखा है, 2.5 किलो रखा है। इसलिए हमारे यहां अगर मदीने में कभी गेहूं आएगा उसकी कीमत कितनी क्यों ना हो, अगर मदीने में गेहूं आया तो हम गेहूं के अंदर से भी एक सा ही निकालेंगे, हम आधा सा नहीं देंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जिन्स में से, खाने पीने की हर शय में से एक ही सा निकालने का हुक्म दिया है, आधा सा का हुक्म नहीं दिया। देखिए अमीर मुआविया से गलती हो रही है। उन्होंने सोचा कि अगर 100 रुपए का 2.5 किलो खजूर आता है, लेकिन हमारे यहां 100 रुपए का 1.25 किलो गेहूं आता है, तो उन्होंने कहा 100 रुपया तो जा रहा है, हम खजूर ना लेकर गेहूं में से सदक़े फित्र निकालेंगे। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उन्होंने सदक़े फित्र 2.5 किलो के बजाय 1.25 किलो निकालना शुरू कर दिया और मुल्क शाम के लोगों से निकलवाना शुरू कर दिया। अबू सईद खुदरी ने उनकी शकल को छोड़ दिया और फरमाया मैं उस पर अमल नहीं करूंगा, बल्कि लोगों से ये कहूंगा कि अगर बहुत महंगी चीज है तो खजूर में से दें, जौ में से दें और दूसरी चीज में से दें, लेकिन जिसमें से भी दें वो 2.5 किलो के हिसाब से निकालें। मियां बीवी 2 बच्चे 10 किलो आपका निकलना है, 5 हैं मेंबर 3 बच्चे तो 12.5 किलो निकलना है, आपको उसी 2.5 किलो के हिसाब से निकालना है। और याद रखिएगा अनाज ही निकलेगा, गल्ला ही देना पड़ेगा। आप उसकी कीमत देकर छुटकारा पाना चाहें तो ये जायज नहीं है। ऐलान होने लगेगा साहब सदका फितर, मस्जिदों से ऐलान होता है, अभी बंगाल में हमने देखा है
मस्जिदों से ऐलान होता, साहब अनाज नहीं, सदका फितर की कीमत दे दो, 2.5 किलो धान इतने का पड़ रहा है, इतने इतने रुपए के हिसाब से दे दो, हम गरीबों में बांटेंगे। अगर किसी चीज की कीमत देना जायज हो तो हम तो कुर्बानी ही ना करें। 10,000 का बकरा लाए, क्यों लाएं? हम 10,000 रुपए गरीबों ही में दे देते हैं, बेचारे को जरूरत है, हम 1,000 इसको, 1,000 उसको, 1,000 उसको, हम 10 गरीबों को दे देते हैं, फिर कुर्बानी की क्या जरूरत रह गई मेरे भाइयों। लेकिन यहां नबी अकरम ने यह नहीं कहा कि गरीबों की मदद पैसा देकर करो, बल्कि यह कहा कि गरीबों के घर में गोश्त पहुंचाकर उनकी मदद करो। कुर्बानी एक शियार है, उसको जिंदा करना है। इसीलिए शरीयत कहती है अनाज आपको घर तक पहुंचाना है, क्योंकि हदीस में यह आता है ईद के दिन और बकरा ईद के दिन, ईद के दिन और बकरा ईद के दिन, 2 ही दिन तो है ईद के, ईद और बकरा ईद। ईद और बकरा ईद के दिन किसी मुसलमान के घर में फाका नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके घर में चूल्हा ना जले। अनाज पहुंचाओ, गल्ला पहुंचाओ, सदक़े फित्र आपको अनाज ही में से देना होगा। अब अगर गांव का सरदार आपकी मस्जिद में आकर माइक पकड़ कर कहे भाइयों जो लोग सदक़े फित्र की कीमत देना चाहें वो दे दें, तो सुन लो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का ऐलान नहीं कर रहा है, वो अपने बाप दादा के जमाने से चले आए हुए दीन को राइज करना चाहता है। अल्लाह के नबी से और आपके किसी सहाबा से सदक़े फित्र की कीमत देना साबित नहीं है, हमें भी कीमत नहीं देना है, हमें भी सदक़े फित्र अदा करना है। आपके यहाँ धान चलता धान दीजिए, हम तो यूपी के रहने वाले, हमारे यहाँ गेहूं चलता है, हम गेहूं का निकालते हैं, हम तो नहीं देते हैं कीमत। मेरे भाइयों, ना कीमत को जायज समझते हैं देना। हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों जो हमारे यहाँ बड़ी चली आ रही हैं। आज ही देखिए, मैंने खुतबा दिया, मैंने लखीपुर की मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया, और खुतबे में मैंने बहुत सी बातें बताई, और खुतबा देने के बाद जैसे ही ख़त्म किया वहाँ ऐलान हुआ कि फलां बाग का मैं बगीचा है, वो फल बिकेगा, आम फरोख्त होगा, आम बेचा जाएगा। वो बंगला में ऐलान कर रहे थे। अब बंगला इतना तो हम समझ ही लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो मैंने बताया मस्जिद के अंदर अभी मेरा खुतबा ख़त्म हुआ और उसी मस्जिद से एक ऐलान हो रहा है कि बगीचे के आम जो दरख्त है, जो फल है, वो बेचा जाएगा। अब बताइए, अभी आम पका नहीं है, आम का फल आया नहीं है, और ये चीज अभी पककर तैयार नहीं हुई है, और आप उसको बेच रहे हो। शरीयत के अंदर जब तक कोई फल पक ना जाए और पूरा खाने के लायक ना हो जाए, तब तक आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं और उसको आप बेच नहीं सकते हैं। उसका बेचना भी हराम, अगर कोई खरीदता है तो उसका खरीदना भी हराम। मेरे भाइयों, आप कच्चे फल का सौदा नहीं कर सकते हैं। जब फल अभी लगा ही नहीं है, उसमें फल आया ही नहीं है, तो आप उस बगीचे के फल को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बेचता है कोई तो वो भी हराम, और कोई खरीदता है तो वो भी हराम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये शरीयत के मसले हैं। वो शरीयत नहीं है जो हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताई है। कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो मस्जिदों में होती हैं, नहीं होना चाहिए। मस्जिद में आप अजान दे रहे हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, एकदम लाइट चली गई। अभी आवाज बहुत दूर तक जा रही थी, लेकिन लाइट के जाने के बाद आवाज खत्म हो गई। मुअज्जिन ने अजान दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान पूरी। अजान देकर जैसे ही खत्म किया, थोड़ी देर में लाइट आ गई। अब उसने फिर माइक खोला, ऐलान कर रहा है, भाइयों अजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आप लोग जल्दी से मस्जिद में आइए। बिदअत है। अजान तो इसीलिए दी जाती है ताकि लोगों को खबर हो जाए, और जब अजान हो चुकी है तो उसके बाद दोबारा खबर देना जायज नहीं है। अब आप चाहे अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन वो भी जायज नहीं है, और इसलिए जायज नहीं है क्योंकि अजान हो चुकी है। उस जमाने में तो माइक नहीं थे, कैसे अजान होती थी? आप कहो साहबा किराम को नमाज का टाइम मालूम होता था, तो तुम्हें क्यों नहीं होता है?
उस जमाने में जब घड़ियां नहीं थी तो उनको मालूम हो जाता था जोहर का वक्त, असर का वक्त। आपके पास घड़ियां हैं, आपके पास मोबाइल है, आपको पता नहीं चल रहा है जोहर की जमात कितने बजे है और असर की जमात कितने बजे है। जब वहां अजान के अलावा कोई और खबर नहीं दी जाती थी तो आपके लिए अलग से ऐलान क्यों होगा कि आइए नमाज का वक्त करीब है, आइए अभी रमजान का महीना शुरू होने वाला है। देख लीजिएगा 2 बजे रात से मस्जिद का माइक खुलेगा, कोई नात पढ़ेगा, कोई नज़्में पढ़ेगा और हर 5 और 10 मिनट के बाद उसमें अनाउंसमेंट होगा, भाइयों सहरी करिए, जल्दी करिए, इतनी देर बाकी रह गई है, इतना टाइम बाकी रह गया है, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है। हर 5-5 और 10-10 मिनट के बाद मस्जिद से ऐलान किया जाएगा। मेरे भाइयों ये सारे के सारे काम नाजायज हैं, हराम है शरीयत के अंदर। आप उसको दीन समझ के करते हो, आप उसको नेक काम समझ के करते हो। अल्लाह के रसूल के जमाने में सिर्फ सहरी की अजान हुआ करती थी, तहज्जुद की अजान हुआ करती थी, इस तरीके का ऐलान नहीं हुआ करता था। और ना ही लोग ढोल बजाते हुए घरों में जाते थे, उठिए। लोग समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको जगाने जा रहे हैं। अरे रोजा तो सब पर फर्ज है, तुम्हें जगाने के लिए एक नौकर की जरूरत पड़ेगी है? तब तो नमाज के वक्त भी हर नौकर रख लो, 5 वक्त की नमाज में ढोल बजाते हुए घर पे जाओ, साहब नमाज हो गई, अजान चलो है। अजान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये फर्ज है आप पर और आपको करना पड़ेगा, किसी नौकर की जरूरत नहीं है। आपको उठना पड़ेगा, रात के अंदर सहरी खाना पड़ेगी। बगैर सहरी के रोजा नहीं रखना है, बगैर सहरी के रोजा यहूदी रखते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे और यहूदो नसारा के रोजों में फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो सहरी खाना है। यहूदो नसारा बगैर सहरी के रोजा रखते थे, तुम सहरी करके रोजा रखो। तसहरू फइन्न फिस्सुहूरी बरका, सहरी जरूर खाओ इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। मेरे प्यारे साथियों, और यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में रहेगी, खैर पे रहेगी जब तक रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेगी और सहरी करने में देर करेगी। सहरी करने में देर होनी चाहिए और इफ्तार करने में जल्दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाकर ख़त्म करते थे तो मुश्किल से 50 आयतें पढ़ने का टाइम रहता था, उसके बाद जमात खड़ी हो जाती थी। और लेट सहरी करने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि आप सहरी करें तो बिस्तर पर फिर लेटे नहीं, क्योंकि लेट जाएंगे तो नींद आ जाएगी और फजर की नमाज चली जाएगी। लेट सहरी करो ताकि सहरी करके फौरन मस्जिद की तरफ भागो और जिक्र करो, अल्लाह की नमाज पढ़ो मस्जिद में जाकर। मेरे भाइयों, हो सके तो सहरी की अजान दो, बस जिसको तहज्जुद की अजान बोला जाता है। आपके यहां मान लीजिए 5 बजे अगर सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, 5 बजे अगर सहरी का टाइम खत्म हो रहा है तो आप 4 बजे या 3:30 बजे का अजान दे दीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और इस अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं पढ़ा जाएगा। जो तहज्जुद की अजान है उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं पढ़ा जाएगा। बकिया जो 5 वक्त की अजान होती है वैसी तरीके से अजान दी जाएगी। ये अजान इस बात की अलामत होगी कि अब आपका तहज्जुद का वक्त भी शुरू हो गया है और आपकी सहरी का वक्त भी शुरू हो गया है। और दूसरी अजान से पहले पहले जो फजर की अजान है उससे पहले पहले आप सहरी कर लीजिए। आप ये दीजिए जो सुन्नत है, ये काम तो कोई करेगा नहीं। ढोल ताशे और मस्जिद में नाते और नज़में और रोजदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, इतनी देर बाकी। ये हराम और नाजायज काम आज हमारे मुआशरे में पनप गए हैं, ये हराम और नाजायज काम हमारे समाज में पनप रहे हैं, इन पर बैंड लगाइए मेरे भाइयों। ये सब टोटल नाजायज है। आज मौलाना को क्या हो गया, क्या खा के आए हैं, आप सोच रहे होंगे। अरे मस्जिद तो ऐसी चीज है जहां किसी चीज का आप ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। मसलन आपके गांव में कोई आदमी अगर इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर माइक में ये भी नहीं कह सकते हो भाइयों गांव का फला आदमी का इंतकाल हो गया है, मिट्टी 4 बजे होगी, उसकी मिट्टी 5 बजे होगी। मस्जिद इसलिए नहीं है कि किसी के जनाजे का ऐलान मस्जिद से किया जाए। किसी की बकरी खो गई, कुर्बानी का बकरा खो गया, आ गया मस्जिद में ऐलान, हजरत अब्दुल रहीम साहब की बकरी खो गई है, कुर्बानी का बकरा खो गया है। अगर किसी को मिला हो कुर्बानी का वो खस्सी तो वो फला जगह पर अब्दुल रहीम साहब के घर में पहुंचा दे। अब्दुल रहीम साहब उसको मुनासिब इनाम देंगे, उसको गिफ्ट देंगे।
जानते हो जब कोई खोई हुई चीज का ऐलान करे तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उसके जवाब में क्या कहो। मसलन अब्दुल रहीम साहब का कुर्बानी का बकरा खो गया और मस्जिद से ऐलान हो रहा है अब्दुल रहीम साहब के कुर्बानी का खस्सी खो गया है, अगर किसी साहब को मिला हो तो वो पहुंचा दे। और मौलाना जर्जीस के कान में ये आवाज पड़ गई। अब जर्जीस साहब के लिए जरूरी है कि वो ये कहें अल्लाह करे कि तुझे तेरा खस्सी ना मिले, अल्लाह करे कि तुझे तेरा जानवर ना मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ऐलान करे तुम उसका उल्टा बद्दुआ दो, कहो कि अल्लाह करे उसको उसकी खोई हुई चीज ना मिले। किसी का मोबाइल खो जाए, साहब फला साहब का मोबाइल खो गया है, अगर किसी को मिला हो तो उसको पहुंचा दे। नोकिया का है, सैमसंग का है, एप्पल का मोबाइल है, अगर किसी को मिला हो तो पहुंचा दे। और जर्जी साहब सुन ले तो कहें अल्लाह करे कि तुझे तेरा मोबाइल ना मिले। मस्जिदें इसलिए थोड़ी हैं कि तुम ऐलान करोगे, ये नहीं कर सकते हो आप। खोई हुई चीज का ऐलान भी मस्जिद में नहीं कर सकते हो। जनाजे का ऐलान भी मस्जिद में, उसका टाइम का ऐलान भी मस्जिद में करना जायज नहीं है। मेरे भाई, जो मस्जिद इबादत का घर है, वहां इबादतें की जाती हैं, नमाज पढ़ी जाती है, दीनी मसले और मसाइल पर गुफ्तगू होती है। मस्जिदें इसलिए हैं, मस्जिदें खोई हुई चीजों का ऐलान करने के लिए नहीं है। हमें और आपको इन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। इस बात कहाँ से कहाँ निकल गई और कहाँ पहुँच गए हम। खैर कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बातें भी ज़रूरी थीं। और साथ में एक और चीज़ याद कर लीजिए, बहुत से लोग आएंगे और शरीयत पर दुआ पढ़ो। अब नमाज रोज़े में खोलेंगे तो आप दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये सब दुआएं नहीं हैं। मौजू और मन घड़त रिवायतों पर एतबार मत कीजिएगा। शरीयत वो नहीं है जो बाप दादा के ज़माने से चला रहा है। शरीयत क्या है? जो कुरान और हदीस ने बताया। रोज़ा इफ्तार करना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह उठाइए और शुरू कर दीजिए। और जब खा चुको, इफ्तार कर चुको, उसके बाद ये दुआ पढ़िए, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इतनी सी दुआ याद करने में किसी की नानी नहीं मर जाएंगी। याद कर लो, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। बिस्मिल्लाह, बस आपको रहमान रहीम भी नहीं कहना है। बिस्मिल्लाह उठाया और खजूर खा लिया। खजूर से इफ्तार करो, छुआरे से इफ्तार करो। और अगर ये ना मिले, ना हो आपके दस्तरखान पर, तो फिर पानी से इफ्तार करो। लोग कहते हैं नहीं खजूर ना हो तो किसी मीठी चीज से इफ्तार कर लो। बे तेरे बाप की हदीस से कहां से लाया ये सब कुछ? हम तो ढूंढ ढूंढ के मर गए, कहीं नहीं मिली हैं। तुझे कहां से मिल गई? हदीस में सिर्फ इतना आया, खजूर से इफ्तार करो। और खजूर ना हो तो फिर पानी से रोजा इफ्तार कर लो, इसलिए कि वो पाक करने वाला है। बेहतर चीज है, पानी से इफ्तार करो। लावारिस हो तो मेरे साथ भेज दो इसको, फालतू हो यार। लोग पैदा तो कर लेते हैं 15-15, लेकिन परवरिश नहीं कर पाते हैं अपनी औलाद की, कि कैसे रखना चाहिए, कहाँ कैसे पालना चाहिए। तो मेरे भाइयों, शरीयत क्या है? बिस्मिल्लाह। कोई भी चीज आप खाना शुरू कर, बिस्मिल्लाह। वुजू बनाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह। बस आपको रहमान रहीम नहीं पढ़ना है। हाँ, अब कोई कहे साहब हम खाना खाने बैठ गए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरा पढ़ लिया तो हर्ज क्या है? यही है गलत सोच। यही से फितना उठता है कि नबी अकरम ने जब कहा कि कोई भी अच्छा काम शुरू करो तो उस पर अल्लाह का नाम लो, बस अल्लाह का नाम लो, रहमान और रहीम नहीं कहा। तो जितना कहा हमें उतना करना। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम हो गया, शुरू कर दो। और रहमान रहीम कह दे तो हर्ज क्या है? तो जुमे की नमाज अगर मैं 4 रकात पढ़ा दूं तो आप पढ़ लेंगे? जूता लेके बाहर खड़े होंगे, कमीने मेरे बाप दादा 2 पढ़ते हैं तो 4 पढ़ रहा है, आज तक अब नहीं हुआ। मगरिब की 3 रकात नमाज है, मैं 4 पढ़ा दूं तो आप हंगामा खड़ा कर देंगे। अरे हम, मैं कह रहा हूं, अरे अच्छी हर्ज क्या है? 3 की जगह 4 पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, सवाब ही तो है। हर्ज क्या है? आप कहेंगे भाग, मेरे बाप दादा नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, जितना बताया उतना करिए। 3 की जगह अगर मगरिब 4 पढ़ लोगे तो गुनाह है। फजर 2 रकात फर्ज है, अगर 4 पढ़ लोगे, 3 पढ़ लोगे तो गुनाह है। इसी तरीके से जितना आपको बताया उतना पढ़िए, वरना कुर्बानी के जानवर पर जब आप छुरी चलाते हैं तो क्या पढ़ते हैं?
बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, तभी तो छुरी चलाते हैं। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर, दोनों जायज हैं, दोनों जायज। आप जब कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाएं तो पढ़ें अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व अहले बैती, अल्लाह इस कुर्बानी के जानवर को मेरे और मेरे पूरे घर की तरफ से कबूल फरमा ले। ये कहकर आप कहें बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये कहकर आप छुरी चलाएं। अब जर्जीस साहब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की जगह कह दें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर, और दलील ये दें कि हर्ज क्या है। भाई मैंने पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हर्ज क्या है? जब आप खाने में पूरी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं हर्ज क्या है? वुजू बना रहे हैं तो पूरा पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो हर्ज क्या है? मैंने कुर्बानी में पूरा पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर, तो हर्ज क्या? आप कहेंगे अरे यार बाप दादा के जमाने से तो यही सुनते चले आ रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तुमने यार रहमानिर रहीम कहां से बढ़ा दिया है? आपको अजीब सा लगेगा ये कहां से बढ़ा दिया, जबकि आप मना नहीं कर पा रहे हैं। यार पूरी दुआ तो पढ़ ली, चलो बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ ली, उसमें हर्ज किया, लेकिन आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि अभी तक सुना नहीं है, अभी तक ऐसा किया नहीं है। मेरे भाइयों आज आपको अजीब सा लग रहा होगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ना चाहिए वजू बनाते वक्त, सिर्फ बिस्मिल्लाह। अरे यार ये मौलाना क्या कह रहे हैं, आपको अजीब सा लग रहा होगा। जैसे कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर आपको अजीब सा लग रहा है, ऐसे ही पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ना आपको, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना अजीब सा लग रहा है, लेकिन सही यही है। बिस्मिल्लाह, खाना शुरू करिए, वजू बनाएं बिस्मिल्लाह, अब वजू बनाइए, बस। ऐसे ही जब इफ्तार करें तो बिस्मिल्लाह इफ्तार कीजिए, और इफ्तार जब कर चुके हैं तो पढ़िए ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआ है। तो इज्तिहादी गलती किसी से हो सकती है, हज़रत उमर से हुई,